अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जानते हैं लाल हवेली की कहानी। कहा जाता है कि लाल हवेली को खरीदने वाला हर शख्स मर जाया करता था। इसकी असल हकीकत क्या है, आज हम जानते हैं। लाल हवेली रावलपिंडी के शहर राजा बाजार के सामने वाक़ है। लाल हवेली एक मशहूर रिहाइशगाह के तौर पर जानी जाती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान के सियासतदान शेख रशीद से भी मंसूब है। उनकी अक्सर सियासी सरगर्मियां भी यहाँ ही से होती हैं। मगर इस लाल हवेली की कहानी कुछ और ही है। लाल हवेली को धनराज ने तामीर करवाया था, लेकिन ये हवेली धनराज ने एक खातून के लिए तामीर करवाई थी। ये उस जमाने की बात है कि जब शेख रशीद साहब राजा बाजार में घुमा करते थे और ये छोटे हुआ करते थे। उस जमाने में इस हवेली का नाम सेगल हवेली था। फिर बाद में इस हवेली का नाम लाल हवेली रख दिया गया। धनराज सेगल झेलम का रहने वाला था और इसका ताल्लुक झेलम के अमीर घराने से था। इस हवेली की कहानी की इब्तिदा यहाँ से होती है। एक मर्तबा धनराज सेगल सियालकोट में शादी की तकरीब में गए, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात एक मुसलमान औरत हुदा बाई से हो गई, जो कि पेशे के एतबार से एक रक्सा थी। मगर राज सेगल इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और वापसी में इस बुदा बाई को अपने साथ ले आए और रावलपिंडी पहुंचकर एक हवेली की तामीर करवाई। ये दोनों अलग अलग मजहब रख कर भी एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे, लेकिन दोनों ने अपने मजहब को नहीं छोड़ा। लाल हवेली एक वक्त में पूरे बरसगीर की एक मिसाली इमारत हुआ करती थी। लाल हवेली के कई किस्से हैं। इसमें से ऊपर वाले हिस्से में राजा और बुदा बाई रहा करते थे। यहाँ कई घराने आबाद हैं आज। लाल हवेली के सामने वाला हिस्सा, जो कि 5 मरले पर मुश्तमिल है, शेख साहब की मलकियत है। जब बुदा बाई राज सेगल के साथ इस हवेली में आई तो उन्होंने रक्स करना छोड़ दिया था और वो नमाज की पाबंद हो गई थी। इस हवेली में बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क हुआ हुआ है, जो कि अब काफी हद तक गायब हो गया है। शेख रशीद का कहना है बुदा बाई काफी अमीर खातून थी और वो वाहिद शहर की खातून थी जिनके पास एक हवेली और गाड़ी थी। जब पार्टीशन हुआ तो ये हवेली धनराज बुदा बाई के सुपुर्द कर गए थे और हिंदुस्तान चले गए थे, और यूं इन दोनों के दरमियान जुदाई हो गई थी। बुदा बाई ने अदालत में अपना यही बयान दिया कि राज सेगल और मैं एक साथ अपना सब कुछ बांटा सिवाय मजहब के, क्योंकि ये हवेली एक तरह से राज सेगल के जाने के बाद और पार्टीशन के बाद एक डिस्प्यूट में आ गई थी। और बुदा बाई ने कहा कि अगर वो मजहब बदलने का बयान दे देती तो ये हवेली पूरी इनकी मलकियत हो जाती, मगर इन्होंने सच्चाई का साथ दिया। अदालत ने इनको 2 कमरे दे दिए इस हवेली में, मगर डाकुओं ने इनके घर को लूटा और इनके भाई को मार दिया। फिर इस किस्से के बाद बुदा बाई ये हवेली छोड़कर चली गई, मगर उनके जाने के बाद कई पुरस्कार वाक़यात यहाँ होना शुरू हो गए। लोगों का कहना है कि अक्सर रात के वक्त घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती थी और फिर ये हवेली जिन्नात की हवेली बन गई। इस हवेली को 12 या 13 अफराद ने खरीदा और वो मर गए, मगर आखिर में इस हवेली को शेख रशीद ने खरीदा और वो इन तमाम बातों को बिल्कुल नहीं मानते, बल्कि इन बातों की तरदीद करते हैं और वो बुदा बाई की भी बहुत इज्जत करते हैं। बहरहाल बुदा बाई कहाँ गई, किसी को भी नहीं मिली, और आज ये हवेली शेख रशीद की है। बहरहाल अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।